दोस्तों ये है मेरे अपराजिता का प्लांट और इनमें देखिए सीड्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है मेरे जो ये अपराजिता के प्लांट है इनमें अब फ्लावरिंग कम होगी, यानी कि प्लांट ध्यान दे चुके हैं सीड्स बनाने में। तो इसलिए मेरा ये जो प्लांट है काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं और फ्रूटिंग ज़्यादातर हुए हैं। तो इसलिए इस प्लांट को अभी मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि इतना बुशी हो गए हैं, इतना चारों तरफ ब्रांचेस छा गए हैं कि मेरे जो टेरेस है वहाँ पर धूप नहीं पड़ रहे हैं। तो अभी तो बारिश का सीज़न भी चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरे जो टेरेस है उनमें हानि हो रहे हैं। इसीलिए मैं इस प्लांट में जितने सारे सीड्स हैं उसको कलेक्ट करके रख दूँगी कि आगे मैं इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो कर सकूँ। ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं और इनमें से कुछ सीड्स मैच्योर है और कुछ अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। तो जो सीड्स मैच्योर नहीं हुए हैं उसको मैं धूप में सुखाकर फिर उसको रख दूँगी न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। तो देखिए ये जो मेरे प्लांट है काफ़ी सारे पत्ते भी येलो हो गए हैं, तो इसलिए मैं आज इस प्लांट की प्रूनिंग कर रही हूँ। और प्रूनिंग मैं इस अपराजिता प्लांट की करूँगी, वो भी हार्ड प्रूनिंग। तो हार्ड प्रूनिंग किस तरह से करना है वही आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और हार्ड प्रूनिंग करने से इनमें इसके बाद कुछ ही दिनों में नए नए ब्रांचेस ग्रो होगी और उसी ब्रांचेस में नए नए फ्लावरिंग बर्ड्स भी आएगी। तो इसीलिए मैं इस प्लांट को हार्ड प्रून कर दूंगी। और हार्ड प्रूनिंग कर देने से मेरे ये जो अपराजिता की प्लांट है इसकी शेप भी अच्छी हो जाएगी और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो की टॉपिक आप लोग जान ही गए हैं कि आप किस तरह से अपराजिता प्लांट को प्रून करेंगे और वो भी हार्ड प्रूनिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी प्लांट में हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है हार्ड प्रूनिंग नहीं किया जाता है क्योंकि हार्ड प्रूनिंग से उस प्लांट को हानि पहुंचती है। लेकिन ये जो अपराजिता के प्लांट है इसको अगर मैं हार्ड प्रूनिंग करूंगी तो कुछ ही दिनों में ये फिर से हरे भरे बन जाएंगे। मैं आप सबको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं इस प्लांट की प्रूनिंग करूंगी। तो देखिए मैंने इस पॉट में लगाई थी मेरे जो अपराजिता की प्लांट है और किस तरह से मैंने लगाई थी वो भी मैंने आप सबसे शेयर की थी। तो इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो की थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसकी ग्रोथ भी थे। और मैंने इसको एक ट्रेलिस भी बनाई दी थी क्योंकि ये एक क्रीपर प्लांट है और इस प्लांट को कोई भी सपोर्ट अगर मिल जाते हैं तो उसी सपोर्ट को पकड़ के वो आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने ये जो प्लांट है मेरे जत्रोफा की प्लांट, इसको देखिए किस तरह से ये अकर के बढ़ रहे थे। तो अपराजिता प्लांट को तो बढ़ने में हेल्प हो रही थी, लेकिन मेरे जो जत्रोफा की प्लांट है उसको दिक्कत हो रही थी ब्रांचेस ग्रो करने में। तो इसलिए मैं इस प्लांट से इस अपराजिता प्लांट को हटा दूंगी। तो इसलिए आप जहाँ भी इस अपराजिता के प्लांट को लगाएंगे अच्छे से एक सपोर्ट दे दीजिएगा, वो उसको चढ़कर ही ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने हटा दी है जत्रोफा की प्लांट से अपराजिता प्लांट की ब्रांचेस को। तो अब ये ठीक से बढ़ पाएगा। ये देखिए अब ये फ्री हो गया। चलो तुमको मैंने फ्री कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग होते हैं इस जत्रोफा प्लांट में। और देखिए इस साइड में है नलिना की प्लांट और इसमें भी ये किस तरह से सपोर्ट पाकर ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तो पूरे प्लांट अपराजिता प्लांट से भर गए थे। तो मैंने नलिना प्लांट को भी फ्री कर दी है। तो दोस्तों अब देखिए पूरे प्लांट की कटिंग, कितने सारे प्लांट्स की ब्रांचेस। तो अभी भी छोटा छोटा कुछ ब्रांचेस है उसको भी मैं प्रून कर दूंगी। और ये देखिए एकदम मैच्योर वाले सीड्स, और इसको अभी अब लगा देंगे तो इसी सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी। तो देखिए अब मैं छोटे छोटे जो सूखे ब्रांचेस है उसको भी प्रून कर रही हूँ।
और एकदम छोटे आकार में ये अपराजिता की प्लांट को रखना है, क्योंकि अभी भी विंटर आने में टाइम है। तो इस विंटर आने से पहले ही मैं इसी प्रून की गई ब्रांचेस से जो न्यू ब्रांचेस निकलेगी उससे फ्लावरिंग चाहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जितने भी सारे सूखे ब्रांचेस थे और जितने भी सारे दूसरे प्लांट्स थे उसको भी पॉट से हटा दी है, और ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद यानी कि इस अपराजिता प्लांट को प्रून करने के बाद कुछ खास केयर करना पड़ता है, और वो मैं क्या करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको वो बताऊंगी। आज सिर्फ इस अपराजिता प्लांट को प्रून करके ही रख दूंगी। तो देखिए, मैंने सभी सूखे ब्रांचेस को प्लांट से हटा दी है। तो दोनों पॉट को ही मैं इस तरह से हार्ड प्रून कर लूँगी। तो आपके पास भी अगर इस तरह की बूशी वाला अपराजिता के प्लांट है, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आप भी आपके प्लांट को इस तरह से प्रून कर सकते हैं, और वो भी हार्ड प्रून, क्योंकि हार्ड प्रून करने से इस प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचते हैं, बल्कि प्रून करने से इसकी न्यू ब्रांचेस होगी, और न्यू ब्रांचेस में नई नई फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। तो अब चलिए दूसरी अपराजिता की प्लांट को भी हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। तो ये जो अपराजिता की प्लांट है, इसको भी मैंने सीड से ग्रो की थी, और वो वीडियो मैंने आप सब से दिखाई भी थी। और इनमें मैंने एक DIY ट्रेलिस बना कर दिए थे, और वो आपसे मैंने शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गए थे इसीलिए। लेकिन इस तरह से अगर आप DIY ट्रेलिस बना कर देते हैं तो ये जो अपराजिता की प्लांट है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने जब इस प्लांट को चारों तरफ से बांध कर रखी थी तो शेप बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा ब्रांचेस हो गए हैं, इसीलिए ये जो शेप बने थे इस DIY ट्रेलिस में वो ख़राब हो गए हैं इसीलिए ये बहुत ही बुशी हो गए थे। तो आज मैं इसको प्रून कर रही हूँ, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो न्यू ब्रांचेस ग्रो होगी उसको मैं फिर से इस ट्रेलिस में चढ़ा कर दूँगी। तो ये फिर से अच्छे लगेंगे देखने में, और मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए और एक सूखे सीड। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो ट्रेलिस जिसको मैंने बना कर दिए थे, और इसको अब मैं उठा दूँगी, और जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगी फिर से मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर भी जो छोटे छोटे सूखे ब्रांचेस हैं उसको भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ अपराजिता प्लांट की। ये देखिए, इतने छोटे छोटे ब्रांच अगर आप रख देते हैं कुछ ही दिनों में, एक हफ्ता से भी कम दिनों में इन प्रून की गई ब्रांचेस में ही देखेंगे न्यू ब्रांचेस ग्रो हो जाएगी। मैं आप सबको अपडेट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए कटे हुए ब्रांचेस, और इसको हटाकर मैं पहले इन दोनों पॉट की जो सूखे पत्ते हैं जो भी है उसको हटाकर पॉट को क्लियर कर दूंगी। और आज नहीं दोस्तों, मैं कल इस पॉट में इस जो प्रून की गई प्लांट है इसको मैं कुछ थोड़ा सा केयर करूँगी, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट दूँगी, और वो भी क्या दूँगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज सिर्फ ये जो प्लांट है यहाँ पर मैं नॉर्मल जो पानी होते हैं वो डाल दूँगी, क्योंकि इतना बुशी हो गए थे कि इनमें पानी भी देना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं मिट्टी सूख गए हैं इसीलिए पॉट में पानी से भिगो कर रखूँगी। तो अभी भी देखिए कुछ सीड्स है, मैं कटे हुए ब्रांचेस से सीड्स को कलेक्ट करके रखती हूँ। तो दोस्तों आप में से किसी को भी अगर ये सीड्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से मैं दे पाऊँगी वो आप मुझे बता देंगे तो मैं ज़रूर दूँगी। और दोस्तों इसी अपराजिता की कटिंग से भी आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं बाद की वीडियो में दिखाऊंगी। तो कटिंग मैं कुछ कलेक्ट कर लेती हूँ न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, और अपराजिता की कटिंग से भी बहुत ही बढ़िया न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है।
एक तो सीड से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और एक है कटिंग से। तो कटिंग से किस तरह से न्यू प्लांट ग्रो करना है वो मैं अगले की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ कटिंग्स मैंने ले ली है और इस कटिंग्स को मैं किस तरह से लगाऊंगी वो लेकर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।